हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हिस्ट्री का लेसन नंबर 9 जो मैंने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट वहाँ पर है और आप देख लीजिए, लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये लेसन मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका ये सेकेंड पार्ट है। हमने उस पहले वाले वीडियो में क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम क्विट इंडिया रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट क्रांति मैदान इन मुंबई ऑन 7 अगस्त 1942 में हुआ था। पहला सेशन जो हुआ था, याद रखना है, पहला सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था? क्रांति मैदान में, जो कि मुंबई में है। कभी हुआ था? 7 अगस्त 1942। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वाज द प्रेसिडेंट। और इसका प्रेसिडेंट कौन था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, जो कहाँ हुआ था? क्रांति मैदान इन मुंबई ऑन 7 अगस्त 1942 में हुआ था। 8 अगस्त में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड विथ ग्रेट मेजॉरिटी। मतलब सब लोग ने इस क्विट इंडिया मतलब यहाँ से निकल जाओ, इंडिया से, भारत से निकल जाने का एक पैगाम हमने उनको पहुँचाया। किसको? ब्रिटिशर्स को। और सब लोग ने उसको सपोर्ट किया, मेजॉरिटी सब लोगों ने उसे सपोर्ट किया। तो नेशन वाइड नॉन वायलेंट एजिटेशन स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। और गांधी जी के लीडरशिप में हमने नॉन वायलेंट एजिटेशन चालू किया। मतलब बिना किसी का मतलब हथियार लिए, बिना कुछ मारकाट किए, हमें एक बोलते हैं ना, एक सत्याग्रह जैसा ही हमने स्टार्ट किया। किसके लीडरशिप के अंडर में? गांधी जी का। He further said that everyone should consider a free man or woman and behave like a citizen of free India। और उनका एक ही एक मतलब मोटो था, मतलब उन्होंने एक बात कही वहाँ पे कि सब लोग खुद को फ्री, भले पुरुष हो या स्त्री हो, अपने आप को फ्री महसूस करो और ये सोचो कि हम फ्री इंडिया में हैं करके। He gave an inspirational appeal, do or die। मतलब या तो करो या तो मरो, हमें किसी भी तरह से अपनी आज़ादी हासिल करना है और यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाना है। और उसके लिए हमें या तो करना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। जान देनी पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें देना ही पड़ेगा अपने देश को, अगर हमें आज़ादी दिलानी है तो कौन था? तो ये आपको समझ में आया होगा क्विट इंडिया रिजोल्यूशन के बारे में। जो सबसे फर्स्ट सेशन था वो हुआ था क्रांति मैदान मुंबई में ऑन 7 अगस्त 1942 में। और इसको कौन लीड कर रहे थे? मतलब प्रेसिडेंट कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और सब लोग ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया विथ मेजॉरिटी। नेशन वाइड में सबने नॉन वायलेंट एजिटेशन का शुरुआत किया अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। और उनका यही मानना था कि हर पुरुष हो या इंसान, मतलब हर इंसान, चाहे कोई भी हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, आदमी हो, औरत हो, सब अपने आप को फ्री महसूस करें और ऐसा करें कि हम फ्री है और हम अपना फ्री इंडिया में जी रहे। हमें डू और डाई का एक इंस्पिरेशनल अपील उन्होंने दिया। तो ये आ सकता है, डू और डाई का इंस्पिरेशनल अपील किसने दिया था? गांधी जी ने। उसके बाद चालू होता है बिगिनिंग ऑफ पीपल्स मूवमेंट। इम्पॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट किया गया। काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे, जब इन्होंने ये चालू किया क्विट इंडिया मूवमेंट, जब हुआ वर्ल्ड, मतलब नेशन वाइड एजिटेशंस चालू हो गए, विरोध चालू हुआ और अपील किया गया ब्रिटिशर्स को कि आप यहाँ से निकल जाओ, इंडिया से निकल जाओ करके। तब लीडर्स को क्या करने लगे इन्होंने? जो भी इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं, यानी जो भी वो एजिटेशन को लीडर्स थे, उनको सबको अरेस्ट किया गया। तो एंग्री मॉब, लोग जो है, मॉब किसे कहते हैं? जो जुलूस में लोग रहते हैं, उन लोग सब प्रोसेशन चालू किया। मतलब एक बोलते हैं ना, बाहर सब लोग निकले और उन लोग ने एक बहुत एक सत्याग्रह की तरह सब लोग बाहर निकले और एक प्रोसेशन चालू किया। पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज भी किया और ओपन फायर उन पे गोलियां भी चलाई, लेकिन लोग डरे नहीं।
बहुत लोग ज़ख्मी हो गए, मर गए, लाठीचार्ज में बहुत लोग मर गए, लेकिन लोग डरे नहीं थे। एजिटेटर्स अटैक जेल, तो उनको भी गुस्सा आने लगा, अभी इंसान कब तक लाठी खाएंगे या कब तक गोली खाएंगे। दूसरे जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनका खून जल जाता था जब देखते थे कि अपने ही भाइयों को मारा जाता है, उनको लाठी से मारा जाता है, तो उनको गुस्सा आने लगा। तो उन लोग ने जेल्स में, पुलिस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में सब उन्होंने अटैक करना चालू किया। इन महाराष्ट्र में यंग ओल्ड स्ट्रगल विद डिटर्मिनेशन एंड करेज एट प्लेसेस लाइक आस्ती, महाड़ी, मतलब महाराष्ट्र में भी बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे स्टेट्स में एजिटेशंस होने लगा। लोग भले बूढ़े हो या यंग हो, लेकिन सब लोग मिलकर पूरे डिटर्मिनेशन से क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे, प्रोसेशन में जाने लगे। उन पे लाठियाँ पड़ रही थी, उन पे गोली बरसाए जा रहे थे, लेकिन कोई पीछे बोलते हैं ना, मुड़कर भागे नहीं, सब लोग उसका सामना किया। तो इससे पता चलता है हमारे लीडर्स ने हमारे देश की आज़ादी के लिए कितना कुछ सहा है, मतलब कितने लोगों ने अपनी जान दी है, तब जाके हमें हमारा भारत देश आज़ाद होके मिला। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस देश को एक बोलते हैं ना, एक बुलंदियों पे लेके जाने का काम हमारा होना चाहिए। Anti-war propaganda was started by the Indian National Congress. It was decided that every single person should disobey the law. मतलब अभी तो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी जिद पकड़ लिया कि ये बहुत हो गया, बहुत हमारे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है, उन पर गोलियां चलाई जा रही है। तो उन्होंने भी सोचा कि अभी हर एक इंसान जो है वो लॉ को नहीं मानेगा, मतलब कानून को नहीं मानेगा। जो ब्रिटिशर्स ने लागू किया है उस कानून को हम नहीं मानेंगे। आचार्य विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह फॉलोड बाय 25,000। कौन थे ये जो एंटी वार प्रोपेगेंडा का जो मेन था, वो था आचार्य विनोबा भावे, जो फर्स्ट सत्याग्रही था ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसमें 25,000 उसके फॉलोवर्स थे। क्योंकि उन्होंने भी अभी ये किया कि हम गवर्नमेंट के कोई भी रूल को नहीं मानेंगे, कोई भी लॉ को नहीं मानेंगे। अभी इसमें हम वो देख रहे हैं कि सब जवान और बूढ़े भी पार्टिसिपेट होने लगे। नहीं, इसमें बच्चे तक शामिल थे। स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, अपने फ्रीडम स्ट्रगल में स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए थे। एट नंदुरबार स्कूल, children under the leadership of Shirish Kumar carried out procession carrying tricolor flag with वंदे मातरम स्लोगन। मतलब नंदुरबार में स्कूल जो है, जो महाराष्ट्र में आता है, वहाँ पे शिरीष कुमार नाम का एक बच्चा था जिसने हाथ में बोलते ना तिरंगा लेके वंदे मातरम का स्लोगन गा के वो लोग भी निकले थे, मतलब स्कूल के बच्चे तक निकले थे। लेकिन पुलिस इतने गुस्से में आ गए, पुलिस बिकम फ्यूरियस मतलब बहुत आग बबूला हो गए देख कर के कि अभी बच्चे भी निकलने लगे आज़ादी के लिए। तो उन्होंने ओपन फायर ऑन स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को तक नहीं छोड़ा, उन्होंने छोटे बच्चों पर भी उन्होंने फायरिंग किया, जिसमें शिरीष कुमार, लाल दास, शशिधर, धनसुख लाल, घनश्याम बिकेम मार्टियर। और भी बहुत बच्चे होंगे, लेकिन इसमें कुछ टेक्स्ट बुक्स में तो कुछ बच्चों का नाम दिया है जो बोलते ना शहीद हो गए। किसके लिए शहीद हुए थे? वो देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए थे। पर सोच लो ना, उस वक्त भी बच्चों में वो एक जुनून था, उनमें देश के लिए जो प्रेम था, जो आज भी हर बच्चों में होना चाहिए। हमें हमारे देश को सबसे आगे रखना चाहिए। हमेशा याद रखना है कि कुछ भी आए जाए, देश को नुकसान करने का कोई भी काम हमें नहीं करना है, या अपने देश को बदनाम करने के लिए करने का कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये धरती माँ है, मतलब ये हमारी माँ है, हम इसलिए भारत माँ बोलते हैं। ऐसे कोई भी कंट्री नहीं जो अपना कंट्री को माँ बोलते हैं, हम उनको एक माँ का दर्जा दिया है, भारत को हम माँ बोलते हैं। तो इस देश के साथ कभी भी बोलते ना कुछ बुरा नहीं होने देना चाहिए। देखो, पहले बच्चे तक निकले थे और उन्होंने गोलियां बोलते ना सीने में गोलियां खाई और वो शहीद हो गए। अभी इसके बाद आता है अंडरग्राउंड मूवमेंट। अभी ऊपर से तो सब लोग कर ही रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, एजिटेटर्स लोग नारेबाजी कर रहे थे, बोलते हैं ना, सब लोग निकले थे। लेकिन इसके बाद अंडरग्राउंड भी काम होता रहा हमारा। ए न्यू टर्न टुक प्लेस एंड लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वेंट इनटू द हैंड ऑफ यंग सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण, छोटू भाई पुराणिक, अरुणा असफ अली, यूसुफ मेहर अली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता,
वसंत दादा पाटिल, मतलब और भी बहुत सारे नाम हैं ये, लेकिन एक ग्रुप, एक संगठन उन्होंने बनाया। ये सब यंग लोग थे, यंग सोशलिस्ट थे, जिन्होंने अब देखो अंडरग्राउंड मूवमेंट को किस तरह से करना शुरुआत किया। दिस एक्टिविस्ट बोलते हैं इनको। इन्होंने क्या किया, डिस्टर्बटेड द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सबसे पहला उसको ख़राब किया, मतलब उसको बिगाड़ दिया। जहाँ से बोलते हैं ना, इनका जो सामान आना जाना जो भी उन लोग इम्पोर्ट करते थे, तो वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को उन लोग ने पूरी तरह से बोलते हैं ना ये किया, ख़राब कर दिया। गवर्नमेंट मशीनरी बाय कॉसिंग ब्रेकडाउन ऑफ रेलवे रूट्स को ख़राब कर दिया उन्होंने। कटिंग टेलीफोन लाइन, ब्लोइंग अप ब्रिजेस को उड़ा डाला, रेलवे के तार काट दिए, रेलवे के रूट ख़राब कर दिए, टेलीफोन के तार काट दिए। तो ये सब उन्होंने, ताकि उन लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर सके। कौन? ब्रिटिशर्स, किसी को कुछ बोल नहीं सके कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे पुलिस को फायरिंग करने बोलो, मतलब ना सब मैसेजेस बंद हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले ये जो यंग सोशलिस्ट वर्कर्स है, जैसे है प्रकाश नारायण है, अरुणा असफ अली है, यूसुफ मेहर, कुछ नामों को आप याद रखें, 4-5 नाम आपको, या उषा मेहता जी है। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, सबसे पहले गवर्नमेंट मशीनरी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ट्रांसपोर्ट को बर्बाद किया, रेलवे रूट्स को बिगाड़ दिया, टेलीफोन के वायर काट डाले और ब्रिजेस को उड़ा डाला। हेमू कलानी in Sindh province tried to destroy railway when he received the news of passing of railway carrying British troops। उसने जब मालूम पड़ा हेमू कलानी को, जो सिंध के हैं, सिंध प्रोविंस आज कहाँ पे है? पाकिस्तान पे। बंटवारे के बाद सिंध जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। जब उसको पता चला कि ट्रूप्स आ रहे हैं रेलवे से, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ का जो रेलवे का रूट है ना, उसको ही पूरी तरह से ख़राब कर दिया। द कोर्ट पनिश्ड हिम एंड हैंग्ड हिम टू डेथ। तो कोर्ट ने क्या किया, उसको पनिश भी किया और उसको फांसी की सज़ा दी। आज़ाद दास्ता इन करजत एंड लाल सेना इन नागपुर मेड द गवर्नमेंट हेल्पलेस। ये सब अलग अलग संगठन थे। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अपना काम कर ही रहा था, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग, बोलते हैं ना, एक बोलेगा तो एक ग्रुप बना के रखा था, जो लोग ये इसके लिए आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, मतलब इंडिया की आज़ादी के लिए वो लोग, मतलब बहुत सारे अलग अलग ऐसे ग्रुप्स थे। तो उसमें आज़ाद दास्ता करजत के थे, लाल सेना इन नागपुर में द गवर्नमेंट हेल्पलेस। तो मतलब गवर्नमेंट काफ़ी, बोलते हैं ना, उनके सामने ऐसे घुटने टेकने जैसे हो गए थे। इन मुंबई में, अभी मुंबई में उषा मेहता ने क्या किया, एस्टैब्लिश्ड आज़ाद रेडियो। उसमें आज़ाद रेडियो उसने एस्टैब्लिश किया, जहाँ से पैट्रियाटिक सॉन्ग्स और एजिटेशन इन द कंट्री वेयर ब्रॉडकास्टर, मतलब क्या क्या हो रहे सारी खबरें उनको रेडियो थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता था। और पैट्रियाटिक सॉन्ग्स मतलब जो देशभक्ति के गाने, ताकि लोगों में एक जुनून पैदा हो, लोगों में एक जोश पैदा हो और वो लड़ने के लिए आगे आए। इसके लिए उन्होंने पैट्रियाटिक सॉन्ग्स और एजिटेशंस भी शुरुआत किया। पैट्रियाटिक स्पीचेस भी देने चालू किए, विच गिव एनकरेजमेंट टू एजिटेटर्स, जिसके वजह से बोलते हैं ना लोगों में एक जागरूकता आएगी, लोगों में एक, बोलते हैं ना, हम लोग में ऐसे टाइम पे कुछ कोई स्पीच सुनते तो हमारे अंदर एक, बोलते हैं ना, एक जोश पैदा होते लड़ने की, एक, बोलते हैं ना, एक अलग ही एक क्या बोलते हैं, एक दोष आ जाता है। तो सच सेंटर्स वेर ऑपरेटेड इवन एट कलकत्ता, और ऐसा जो मुंबई में नहीं है, ऐसे ऑपरेशंस कलकत्ता, दिल्ली, क्योंकि ये बोलेगा ना, उषा मेहता अकेला नहीं था, उनका एक ग्रुप था, उनका एक पूरा एक टोली था, जो लोग ये सब, तो ये कलकत्ता, दिल्ली, पुणे में भी थोड़ा देर के लिए ये सब आज़ाद रेडियो शुरुआत हुआ। और इससे उन लोग क्या करते थे, पैट्रियाटिक स्पीचेस सुनाते थे, पैट्रियाटिक सॉन्ग्स सुनाते थे, एजिटेशन इन द कंट्री वेयर ऑल्सो ब्रॉडकास्टेड। तो इस तरह से ये सब शुरुआत हुआ, मतलब अंडरग्राउंड मूवमेंट के बारे में अभी पढ़ा इस चैप्टर में। फिर बिगिनिंग ऑफ द पीपल्स मूवमेंट के बारे में पढ़ा, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ा, और भी बहुत आगे इसमें चैप्टर में बहुत कुछ है बच्चों। तो ये जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको जितना मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।